दर्द। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर खुशबू के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। खुशबू के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। खुशबू बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी खुशबू के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। मेरी बहन का नाम खुशबू है। उसकी उम्र 34 साल है। जब वह 26 साल की थी, तब से ही मेरे माता पिता उसके लिए दूल्हा तलाश रहे हैं। खुशबू बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था। चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। खुशबू का चेहरा अच्छा ना होने के कारण कोई खुशबू का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब खुशबू अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। वह यह नहीं समझ पाती थी कि हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं। खुशबू जब स्कूल से घर वापस आती, तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता। यह बात सुनकर खुशबू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में खुशबू को लोग जब मनहूस कहते, खुशबू की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। खुशबू की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ कहता, उसके बदले में जवाब देती थी। खुशबू ने धीरे धीरे अपनी जीने की एक आदत बना ली और पीछे बोलने वालों लोगों को बातों पर ध्यान नहीं देती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे खुशबू बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले खुशबू को देखने आते थे, वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी खुशबू की शादी करने में। खुशबू के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में खुशबू के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब खुशबू के पापा ने भी गुस्से में आकर खुशबू को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और खुशबू के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी खुशबू के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दी जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। खुशबू भी इस बात को लेकर चिंता करने लगी। खुशबू अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। खुशबू की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। खुशबू के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। खुशबू की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाना में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में खुशबू के जितने भी पड़ोसी औरतें थीं, उन सभी औरतों में वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता कि आज कुछ नया खाना बनाना है, तो वह खुशबू के पास आकर जानकारी लेती थी। खुशबू के हाथों में ऐसा टाइमिंग जादू था जो खुशबू की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। खुशबू का जीवन और उसकी लाइफ उतार चढ़ाव में कट रही थी। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि खुशबू की शादी कहीं न कहीं हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया। खुशबू की माँ ने खुशबू को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले खुशबू को देखने आने वाले थे, लेकिन खुशबू उसी दिन सुबह से ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता कि खुशबू कहाँ गई है।
जब लड़की देखने की बारी आती है तो खुशबू घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं खुशबू के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा खुशबू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से खुशबू के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। खुशबू ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया था। शाम हो चुकी थी, खुशबू घर लौट चुकी थी। खुशबू के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। खुशबू एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। खुशबू अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच खुशबू की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। खुशबू की माँ ने एक बात बोली कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने तो नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। खुशबू इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब खुशबू बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। खुशबू चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। खुशबू की आंख में आंसू बह रहे थे। खुशबू अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। खुशबू बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी खुशबू के रूम की तरफ गई। खुशबू की माँ ने जब देखा कि खुशबू ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, खुशबू की माँ ने सोचा यह कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए खुशबू की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन खुशबू ने दरवाज़ा नहीं खोला। खुशबू के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। खुशबू के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। खुशबू दुपट्टे का फंदा लगाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए खुशबू बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और खुशबू का इलाज करते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मम्मी पापा, मैं एक बहुत बड़े होटल के ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, जिसमें मुझे प्रथम स्थान और 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है और मुझे इतने बड़े होटल में मास्टर शेफ की नौकरी मिल गई है। आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिलें। आज यही प्रार्थना कर रही हूँ और मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।